channel NK Classes. So today I am going to discuss the functional groups in the series of carbon and its compounds. So before I proceed, I request you all to please like, share and subscribe our channel. Okay, now come to our topic, that is functional groups. So हम लोगों ने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. उसमें ओनली सिंपल कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच थे. बट नाउ हियर इन फंक्शनल ग्रुप वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ये कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनको हम हमारी हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है उनसे अटैच कर सकते हैं. ठीक है. अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? देखो बच्चों, look here, an atom or group of atoms. It means कि एक एटम भी हो सकता है, ओके, और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. ठीक है. दिस इज ग्रुप ऑफ एटम, दिस इज वन एटम क्लोरीन, दिस इज टू एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उसका एक ग्रुप है ना. तो ये दोनों हो सकते हैं प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल और a compound which largely determines its chemical properties. देखो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन चेन थी, हमारी जो कार्बन कार्बन की, उसमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन थे. बट ये जो हमारा जो ये हाइड्रोजन था, है ना, इसको हमने रिप्लेस करके इसकी जगह हमने कोई अदर जो थर्ड हमारा कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, उससे हमने इसे क्या किया है? रिप्लेस कर दिया है. लाइक हम लोग यहाँ क्लोरीन भी ला सकते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी ले आए, या इसके बाद में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे OOH. इस तरह से हम लोग कोई इसका जो एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह हम लोग अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्लेस कर सकते हैं. जरूरी नहीं है एक हाइड्रोजन की जगह रखे, हो सकता है दो हाइड्रोजन भी हमें रिप्लेस करने पड़े और दो हाइड्रोजन की जगह डबल बॉन्ड लगा के कार्बन से फिर हम कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं. तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग यही है कि है एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड टू ए हाइड्रोकार्बन चेन और ए कंपाउंड. ओके. तो इसमें क्या कर रहा है कि पहले जो हमारा हाइड्रोकार्बन चेन थी उसके प्रॉपर्टी कुछ अलग थी. ओके. फिर हमने जैसे ही उसके अंदर कोई अदर फंक्शनल ग्रुप हमने अटैच किया तो उससे क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफर हो गई. ठीक है. तो ये कहना चाह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिटरमाइंस इट्स केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. अब इसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स क्लियर टू यू व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. अब देखो, अब हम देखते हैं कि किस किस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग हमारी हाइड्रोकार्बन का जो कंपाउंड है, जो चेन है, उसके अंदर हम लोग अटैच कर सकते हैं. ओके. तो देखो, फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, उसमें देखो जो हेलोजन्स जो होते हैं, मीन्स आपने हैलाइड्स पढ़ा होगा पीरियड टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है ना, ये सारे हमारे हैलाइड्स होते हैं. तो इसके अंदर हम लोग जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ज्यादा हम लोग रिप्लेस करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमने हमारा जो कार्बन चेन है उसके अंदर अगर हमने कोई हैलाइड प्लेस कर दिया तो उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग बोलेंगे हैलो. ठीक है. जैसे क्लोरीन रिप्लेस कर दिया है और ब्रोमीन रिप्लेस कर दिया है. ठीक है. इधर हमारी कोई भी कार्बन का कंपाउंड आ जाएगा और यहाँ हमने क्लोरीन से या ब्रोमीन से हमने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया है. सेकंड वन है वो है, देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है एल्कोहल. इसमें हमने क्या अटैच किया है? OH ग्रुप. ओके. थर्ड वन इज एल्डिहाइड. इसमें हमने क्या अटैच किया है? CHO ग्रुप. अब CHO ग्रुप की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? देखो, ये कार्बन की हमारी चेन थी, इधर हमारे और कार्बन एटम्स है. अब कार्बन की 4 वैलेंसी है, तो इससे हमको CHO मीन्स इससे हमको एक हाइड्रोजन भी अटैच करना है और ऑक्सीजन भी. तो अब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? ये डबल बॉन्ड बना रहा है. वैलेंसी कंप्लीट करनी है और ऑक्सीजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसलिए दोनों क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड. तो ये हमारा ग्रुप हो गया. मीन्स ये आपको स्ट्रक्चर भी देखना है कि किस तरह से कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं. फिर जो हमारा है नेक्स्ट वो है कीटोन. ठीक है.
अब कीटोन में जब हम लोग आते हैं तो कीटोन जो है इसके अंदर अटैच जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CO। अब देखो CO के हमने दोनों साइड ये डैश डैश किया है, इट मीन्स कि इधर भी कार्बन चेन आएगी और इधर भी कार्बन चेन आएगी। ओके, तो अब इसका ये होता है रिप्रेजेंटेशन कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। देखो स्टूडेंट्स, जहाँ कहीं ऑक्सीजन आएगी, ठीक है, तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, और इधर कोई अदर ग्रुप आ जाएगा, इधर कोई अदर ग्रुप। फिर नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है COOH। ओके, अब CO है तो एक O तो हम लोग डबल बॉन्ड अटैच कर देंगे और एक OH के साथ ऐड करके इस तरह से हम लोग अटैच कर देंगे, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम लोग कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं और उनका क्या उनका फॉर्मूला है और किस तरह से हम उनको ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, नाउ देखो, अब एक चीज और हमको देखनी है यहाँ पे कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका कुछ फंक्शनल ग्रुप एज ए प्रीफिक्स हम लोग उनको ऐड करेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन में, कुछ को हम लोग एज ए सफिक्स यूज लेंगे। ओके, तो अब देखो देखो इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज एल्काइन। ठीक है, तो वो भी एक तरह से फंक्शनल ग्रुप ही है। ओके, देखो इन एंड आइन वो उनका सफिक्स है, जैसे हम लोग उनको लिखते थे ना एल्कीन, ये हो जाएगा एल्कीन, तो इन इसका सफिक्स है और ये हो जाएगा हमारा एल्काइन, तो आइन इसका सफिक्स है। ओके, अब लोग फिर हमने जो फंक्शनल ग्रुप बात की वो की हेलो की। हेलो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है हेलोजेंस वाला, वो हमने बात की। ठीक है, उसमें फर्स्ट आया क्लोरीन, तो उसको हमने प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स हम उसका नेम लिखेंगे। मीन्स हम जब उसका नेम लिखेंगे जो हमारा कार्बन का जो चेन होगा उसमें कहीं हमने क्लोरीन प्लेस कर दिया तो उसका नेम लिखते वक्त ये जो क्लोरीन का जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे इसको एज अ प्रीफिक्स। मीन्स हम पहले क्लोरो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कुछ और इसका जो नेम है एक्स्ट्रा जो कुछ उसके साथ कार्बन आइटम्स है वो हम लोग राइट करेंगे। सेम ब्रोमीन में है, उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज लेंगे ब्रोमो। मीन्स पहले हम ब्रोमो लिखेंगे, उसके बाद उसका रूट वर्ड या उसके बाद अगर कोई सफिक्स है तो वो उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, अल्कोहल की बात करें तो उसका हमने देखा था OH था और उसका जो सफिक्स होता है वो होता है OL यानी ओल। एल्डिहाइड की बात करें तो उसका जो हमारा डायग्राम था वो ये था, C के साथ डबल बॉन्ड O एंड देन H, और इसका सफिक्स होता है AL यानी एल। ठीक है, अब कीटोन की बात करें, यहाँ सिंपल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड देन इधर अदर कार्बन एटम, और इसका होता है सफिक्स ओन, ONE ओन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमने देखा था डबल बॉन्ड एंड देन OH, और उसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो ये सफिक्स आपको देख रहे हैं ओल, एल, ऑन एंड ओइक एसिड। ओके, ठीक है बच्चों, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए प्रीफिक्स और सफिक्स। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारी किसी भी कार्बन चेन के साथ अटैच्ड है, तो हमारी इस कार्बन चेन का पहले कुछ अदर नेम था, जैसे मेरे पास क्या है ये चीज है। ठीक है, अब पहले यहाँ पे क्या था, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था। ठीक है, सॉरी ऐसा अच्छे से डायग्राम अपने रिप्रेजेंट कर देती हूँ। देखो, जैसे कार्बन कार्बन और ये यहाँ पे हाइड्रोजन थे। अब मैंने इसका नेम क्या था, दो कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या था ये इथेन। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन रिंग, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन था उसको मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन थे सारी जगह पे, अब मैंने क्या किया एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया OH, तो अब इसका नेम कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है रूट नेम डिसाइड होता है। तो देखो 5 के बाद तो आपको अच्छे से आप लोग आइडिया लगा सकते हो, पेंट यानी 5, हैश, हैप्ट
ऑक्ट, नॉन एंड डैक। सबसे स्टार्टिंग के जो 4 है, 1 पे मैथ, 2 पे एथ, 3 पे पॉप और 4 पे ब्यूट। तो ये जो है इसको आप लोग एक बार मेमोराइज कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेम द कंपाउंड बाय फॉलोइंग ऑर्डर। पहले इसका नेम इथेन था, बट OH अटेंड करने के बाद इसका नेम कुछ और हो गया है। अब वो नेम क्या हो गया है, उसके लिए हम लोग एक रूल है हमारा, वो क्या है, सबसे पहले लिखो उसके अंदर अटैच कुछ प्रीफिक्स हो। वो हमारा जो मेन जो हमारा रूट है इथेन, उसके अंदर प्रीफिक्स है तो पहले वो लिखो। प्रीफिक्स मीन्स कि उसके अंदर कोई हेलोजेंस है तो पहले वो लिखो। फिर हमें रूट वर्ड लिखना है कि एक्चुअली के अंदर वो हमारा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कितने उसमें कार्बन एटम है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसका रूट वर्ड लिखना है। और सबसे लास्ट में उसके अंदर हमें सफिक्स ऐड करना है। सफिक्स मीन्स कि जैसे अल्कोहल है तो ओल, एल्डिहाइड है तो एल, कीटोन है तो ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। ओके, नाउ इट इज क्लियर टू यू। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 हम लोग हमारा फंक्शनल ग्रुप लेते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग ड्रॉ करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग लेते हैं ईन। ठीक है, ईन आपने देखा, ये हमारा एक तरह से हम लोग बोलते हैं एल्कीन जो है वो होता है। देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच करूंगी वो हमारे फर्स्ट कार्बन एटम के साथ अटैच करूंगी। ठीक है, उनके ही नेमिंग में आपको बता रही हूँ। एक बार हम लोग IUPAC पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ न हो कि अगर इस कार्बन पे हो तो उसकी अलग नेमिंग होगी, और अगर इस कार्बन पे हो तो उसकी अलग नेमिंग होगी। तो ये नेमिंग डिफर करती है कि हमने किस कार्बन एटम के साथ उसको अटैच किया है, और वो रूल्स डिसाइड किए जाते हैं IUPAC के थ्रू। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद में आपको इनका जो कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग है, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कि यहाँ तो हम ओनली सिंपल फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, आगे हम लोग ऐसे केसेस देखेंगे जहाँ पे सेकेंड कार्बन के साथ, थर्ड कार्बन के साथ, किसी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। यानी कार्बन की ब्रांच भी बना सकते हैं, कार्बन चेन की, उसके साथ अटैच कर सकते हैं हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो उस केस के अंदर उनका नेमिंग सबका डिफर होगा। ठीक है, वो हम लोग वी विल स्टडी दैट लेटर आफ्टर वी स्टडी फर्स्ट IUPAC। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट कार्बन जो है, हमारी कार्बन चेन का जो फर्स्ट कार्बन है, उसी से हम लोग सिंपली फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हैं और उसका नेमिंग दे रहे हैं। अब बात करें एल्कीन की। देखो बच्चों, अगर हमने 3 कार्बन हमने ले लिए, एल्कीन है तो चाहे फर्स्ट कार्बन आप इसको अज्यूम करो, इसको अज्यूम करो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ मैंने डबल बॉन्ड कर दिया है, तो देखो 3 कार्बन एटम है। ठीक है, अब इसके अंदर प्रीफिक्स तो है नहीं, प्रीफिक्स है क्या, प्रीफिक्स नहीं है ना इसके अंदर, क्योंकि कोई हेलोजन ही नहीं है, तो प्रीफिक्स को छोड़ो। अब रूट वर्ड देखना है, 3 कार्बन एटम है तो उसके लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, प्रॉप, और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, इन। ठीक है, सिंपल। अगर मैंने इस तरह से 6 कार्बन एटम ले लिए, 5, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, 5 कार्बन है तो इसलिए क्या हो जाएगा, पेंट, और ये डबल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, इन। तो आई थिंक ये आप एल्कीन के केस में कितने भी एल्कीन्स के का नेमिंग कर सकते हैं जिसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एल्काइन। एल्कीन की जैसे ही सेम नेमिंग हमारी एल्काइंस की होती है, उसके अंदर जो हमारा सफिक्स होता है वो होता है आयन। ठीक है, देखो अगर हमने 3 कार्बन एटम लिए तो यह हमारा हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोप इसका रूट वर्ड है और वाइन इसका सफिक्स है। अगर हमने 5 कार्बन एटम लिए तो ये हो जाएगा हमारा पेंटाइन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, है ना। तो एल्काइंस का भी कंप्लीट है। अब हम लोग एल्काइंस के बाद अगर हम लोग देखते हैं अल्कोहल का, सॉरी हेलोजेंस का। ठीक है, हेलोजेंस का। अब हेलोजेंस क्या होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन बेसिकली। चलो आपको इन दोनों का मैं समझाती हूँ। इसके केस में हमारा सफिक्स होगा क्लोरो, और इस सॉरी प्रीफिक्स, और इसके केस में हमारा प्रीफिक्स होगा ब्रोमो। इट मीन्स कि यहाँ हम लोग इनको एज ए प्रीफिक्स यूज लेंगे। ओके, चलो हम लोग एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी।
अगर यहाँ पे मैंने ब्रोमीन अटैच कर दिया तो देखो ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रोमो। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए प्रीफिक्स, और उसके बाद 4 कार्बन एटम है और क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ईथ और एन, सॉरी ब्यूट, 4 कार्बन एटम है ना, दैट्स वाई ब्यूट, और फिर क्या है, एन, ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया। अब ब्रोमो की जगह अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोरीन कर दिया, ये मैंने क्लोरीन कर दिया, तो ये हो जाएगा मेरा क्लोरोब्यूटेन। इस तरह से आप लोग अदर कितने भी कार्बन आइटम्स लेके उनका नेमिंग कर सकते हैं। चलो, हेलोजेंस भी क्लियर है आपको। अब मैं जो नेक्स्ट कर रही हूँ वो ले रही हूँ हमारा एल्कोहल। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ अल्कोहल। अब अल्कोहल के अंदर हमने देखा था कि हमारा OH ग्रुप अटैच था, और इसका जो हमारा सफिक्स था वो था OL। कैसे, जैसे मैंने ये 3 कार्बन बना दिए और इससे OH ग्रुप मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर प्रीफिक्स कुछ नहीं है, तो सबसे पहले रूट वर्ड देखते हैं, क्या है, 3 कार्बन, तो इसलिए क्या आ जाएगा, प्रॉप। ओके, प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन ही लिख देते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ये पूरा, तो हम इसका पूरा का नेम क्या लिख देते हैं, प्रोपेन है। और उसके बाद क्या आ रहा है इसके अंदर, ये एक ओल अटैच हो रहा है। तो इसका एक रूल होता है कि जब हम लोग ये अटैच करते हैं तो इसका एक जो ई है लास्ट का, उसको रिमूव करके उसकी जगह ओल को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। ओके, ये हमारा नेम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल। अब अगर इसकी जगह हम लोग 5 कार्बन एटम ले लिए और यहाँ OH अटैच कर दिया, तो 5 कार्बन एटम की जगह के लिए इनका रूट वर्ड हो जाएगा पेंटेन। ठीक है, पेंटेन हो जाएगा, और OH के लिए OL। अब ई को रिमूव कीजिए तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल, ये इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अल्कोहल भी आप लोगों को क्लियर है। अब अल्कोहल के बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग कर रहे हैं डिस्कस एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड भी सेम एज इट इज ऐसा ही है, बस इनका जो है सफिक्स चेंज हो रहा है। देखो, एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर COOH ग्रुप आ रहा है और उसके अंदर Al मेरा वो हो रहा है रिप्लेस, जो हमारा सफिक्स है वो। ठीक है, अब मैंने 3 कार्बन एटम लिए, यहाँ पे O और H लगा दिए इस पे। अब देखिए, सबसे पहले हमें इसका देखना है कि कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम, और सिंगल बॉन्ड से है आपस में, कार्बन के बीच तो सिंगल बॉन्ड है ना, दैट्स वाई प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन। और उसके बाद क्या आ रहा है, इसकी वजह से क्या आ जाएगा, Al। तो सेम यहाँ पे भी E को रिप्लेस करके किससे करो, Al से, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। ठीक है, इस तरह से आप कार्बन एटम बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग उनका नेम दे सकते हो। अब एल्डिहाइड के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हमारा कीटोन। ठीक है, कीटोन है हमारा, और उसके केस में उसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो सफिक्स है वो होता है ऑल। देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ हमने ये किया, और यहाँ पे एक और कार्बन। कीटोन के केस में क्या आएगा कि इधर कार्बन चेन होगी और इधर भी कार्बन चेन होगी, तो इसलिए ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 4 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच आपस में सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन, और ये इसका क्या आ जाएगा, सफिक्स। अब आप इसको इको रिमूव कीजिए एंड आप लोगों को क्या मिलेगा, ब्यूटेनॉन। तो ये इसका नेमिंग हो जाएगा कीटोन ग्रुप को अटैच करने के बाद। सिमिलरली आप कार्बन की ज्यादा आइटम्स लेके या लंबी चेन लेके भी आप इसका खुद उसका नेम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब कीटोन के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ वैसे हम लोग सिंपल ओनली फर्स्ट कार्बन के साथ सबको अटैच कर रहे हैं, तो इट इज इजी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ा था हमने, COO और ये OH, और इसका जो नेम हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा, वो होगा ओइक एसिड। देखो कैसे, ये मैंने 3 कार्बन की चेन ली। ठीक है, ये बन गया मेरा, ये फंक्शनल ग्रुप है, 3 कार्बन है तो इसलिए क्या आ जाएगा, प्रोपेन।
ओके, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओइक एसिड। सिमिलरली इसमें भी ई को रिमूव करना है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आई थिंक आप लोगों को बेसिक आइडिया जो है फंक्शनल ग्रुप्स का वो हो गया होगा कि कुछ और कितने फंक्शनल ग्रुप हमको स्टडी करने हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, और अगर उनको हम लोग कार्बन की चेन के साथ अगर हम उनको अटैच कर दें तो उस वाले कंडीशन के अंदर उनका नेमिंग क्या होगा। ओके, अब यहाँ तक आज हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे, तो उसके बाद हम लोग कितने भी कॉम्प्लिकेटेड हमारे जो कार्बन की चेन है, चाहे वो ब्रांच्ड है या किसी तरह से भी कितनी भी लंबी चेन हो, फंक्शनल ग्रुप कहीं पे भी अटैच्ड हो किसी भी कार्बन पे, तो उस सब की नेमिंग हम लोग करने में एबल होंगे। ठीक है, तो ओके बच्चों, कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।